तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं शुभम सर कंप्यूटर क्लासेस। जैसे कि आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं हैंडवर्क कोर्स का, जो है टेक्निकल रिपेयर कंप्यूटर रिपेयर कोर्सेस जो है दोस्तों हैंडवर्क कोर्स जो हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो CPU है, जो CPU मशीन है, CPU के अंदर जो है दोस्तों जो क्या पार्ट्स होता है उसको पहले जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को सीखने के लिए। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले उसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे पहले दोस्तों पोर्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, कौन सा पोर्ट कौन से काम में आता है दोस्तों, कौन सा कंपोनेंट कौन से काम में आता है, सारी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले जान लेंगे कि ये कंप्यूटर आपके सामने एक इमेज की स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है दोस्तों। ये है एक मदरबोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारे घर बना हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा घर कौन सा काम में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर उस पार्ट को पहले जान लेना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो जानने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पोर्ट हो गया दोस्तों। ये पोर्ट का आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता आपको। ये एक पोर्ट हो गया, ये पोर्ट दोस्तों। इस पोर्ट को कहते हैं PS2 पोर्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? PS2 पोर्ट। यहाँ पर मैं बता देता हूँ PS2 पोर्ट, PORT पोर्ट, ठीक है दोस्तों। इसे कहते हैं हम लोग PS2 पोर्ट। इसका काम दोस्तों क्या है दोस्तों? PS2 पोर्ट का काम ये है कि माउस और कीबोर्ड को, एक्सटर्नल माउस जो हो गया, एक्सटर्नल कीबोर्ड जो हो गया, उसको हम लोग इसके थ्रू से जो हम लोग लगा कर हम लोग कनेक्ट करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पोर्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दूसरा पोर्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों दूसरा पोर्ट जो है दोस्तों सीरियल पोर्ट, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे सीरियल पोर्ट। इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों सीरियल पोर्ट। ये हो गया दोस्तों सीरियल पोर्ट। ये होता है दोस्तों 9 पिन का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग क्या इसका क्या काम है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों सीरियल पोर्ट। इसका नाम है सीरियल पोर्ट। ये होता है दोस्तों 9 पिन का। अब दोस्तों इसका काम ये है कि राउटर और एक्सटर्नल प्रोजेक्टर, ठीक है दोस्तों, राउटर और एक्सटर्नल प्रोजेक्टर जो है दोस्तों हम लोग साथ में, एक्सटर्नल मॉनिटर भी हम लोग साथ में जो है लगा के हम लोग अपना काम कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये 9 पिन का है। अब ये 9 पिन का जो अगर दूसरा कोई वायर होगा तो उसमें कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पर अब जो है अपना एक्सटर्नल राउटर, एक्सटर्नल प्रोजेक्टर, एक्सटर्नल मॉनिटर जो है दोस्तों, अब यहाँ पर राउटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर, ये तीनों में से अब लगा के कोई भी एक तीनों डिवाइस लगा के आप काम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है यहाँ पर? अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं दोस्तों दूसरा ये पोर्ट में। ये क्या है दोस्तों? पर्पल वाले पोर्ट में। ये पर्पल वाले पोर्ट पे हम लोग बात करते हैं ये क्या है। ये है दोस्तों, पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये हम लोग बता देते हैं यहाँ पर। ये जो पोर्ट है दोस्तों, इसे कहते हैं DVI पोर्ट। DVI पोर्ट क्या काम करता है दोस्तों? ये DVI पोर्ट ये काम करता है कि एक्सटर्नल प्रिंटर जो हो गया, LPT प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, या जैसे कि ऑफिस में बड़ा प्रिंटर आप लोग देखा होगा दोस्तों, देखे होंगे दोस्तों। और यहाँ पर टर्निंग प्रिंटर भी ये जो है दोस्तों, ये उसमें अटैच करके प्रिंट करने का काम आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? DVI पोर्ट। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं DVI पोर्ट। इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग DVI पोर्ट। और दोस्तों जैसे कि मैं बताते जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उससे आप लोग कॉपी में जो है दोस्तों लिखते जाइए, वरना आप लोग भूल जाएंगे दोस्तों, तो बाद में जाके गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये जैसे मैं ये इरेज कहता हूँ, ये हो गया DVI पोर्ट। ये हो गया दोस्तों आपका DVI पोर्ट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका दोस्तों DVI पोर्ट। अब हम लोग आगे के बारे में बात कर लेते हैं। आगे का जो बात है यहाँ पर, चौथे नंबर में हम लोग आते हैं VGA पोर्ट। ये पोर्ट हो गया दोस्तों VGA पोर्ट। ऐसे दोस्तों ये देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये पोर्ट जो है दोस्तों, ये हम लोग को डिस्प्ले लाने के लिए काम करता है। ये अगर आपने ये पोर्ट अगर आपने देखे दोस्तों, तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ये पोर्ट आपने देखा तो कहाँ देखा है, और इस पोर्ट का यहाँ पर
किस किस जगह में फिटिंग होता है दोस्तों, ठीक है। इतना आपको मैंने हिंट दे दिया, आपको जो है बाकी का जो है आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना, उसका कमेंट हम पहला पिन करेंगे, जो पहला कमेंट आएगा। तो इसका हम लोग इसका मतलब बता देते हैं दोस्तों, ये क्या है। वीजीए पोर्ट ये है कि वीडियो का जो है दोस्तों ग्राफिक्स, जो हम लोग जो ग्राफिक्स जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI जो हम लोग कहते हैं, ग्राफिक्स जो है कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर जो रंग बिरंगे सब कुछ सामान देख पा रहे हैं, इमेज स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं दोस्तों ग्राफिकल पोर्ट, इसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक, ठीक है दोस्तों। वीडियो ग्राफिक, इमेज ग्राफिक, गेम ग्राफिक, बहुत वीडियो एडिटिंग ग्राफिक, बहुत सारा हो गया, मूवी ग्राफिक बहुत सारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर एडेप्टर को हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर अ एक्सटर्नल मॉनिटर डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों। एडेप्टर ये हो गया एक्सटर्नल मॉनिटर डिस्प्ले के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये इसके लिए बात कर लेते हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं, एक मिनट। VGS पोर्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या हो गया, एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। यहाँ पर चौथा घर दिया गया, चार घर दिया गया दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है USB, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों USB का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग को आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों हम लोग हालांकि अपना MS वर्ड जो इसको ओपन कर लिए हैं, तो ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों आपको हम सारी बातें यहाँ पर लिख के हम बता देते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर हम लोग कुछ चले आना यहाँ पर फाइल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नो रिस्पॉन्डिंग ले रहा था, तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसका नाम है दोस्तों USB में क्या लगता है दोस्तों, USB में लग जाता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म है पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस प्लस आपका USB हब, साथ में स्पीकर भी, और बहुत कुछ भी जो डिवाइस है दोस्तों, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो आपका यहाँ पर फिटिंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर न्यू में क्लिक कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और हो जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है अभी हम लोगों को, जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। पहले वाला क्या था दोस्तों, एक नंबर डाल देना, आपको एक नंबर डाल के सब कुछ बता देता हूँ दोस्तों। एक नंबर था दोस्तों PS2 पोर्ट, PORT PS2 पोर्ट। और एक मिनट दोस्तों यहाँ पर लिख देना है PS2 पोर्ट देख के आपको माइनस दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं उससे क्या 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 काम आता है तो, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है माउस, MOUSE माउस, एंड कीबोर्ड, KEYBOARD बोर्ड, एक्सटर्नल EXTERNAL एक्सटर्नल। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि माउस और कीबोर्ड एक्सटर्नल पोर्ट के लिए, ये एक्सटर्नल माउस हो गया, एक्सटर्नल कीबोर्ड हो गया, तो आप PS2 पोर्ट में लगा के आप अपना काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वो पोर्ट एक्सटर्नल माउस कीबोर्ड के लिए ही है, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों दूसरा बात कर लेते हैं, सीरियल पोर्ट क्या होता है दोस्तों, SERIAL सीरियल PORT पोर्ट। सीरियल पोर्ट को हम यहाँ पर लिख दीजिए, उसका क्या काम है। सीरियल पोर्ट जो है दोस्तों 9 पिन का होता है, 9 पिन, ठीक है दोस्तों। 9 पिन का होता है दोस्तों। उसमें आप एक्सटर्नल जो होता है EXTERNAL एक्सटर्नल, प्रोजेक्ट PROJECTOR प्रोजेक्टर, और मॉनिटर ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों सीरियल पोर्ट क्या है दोस्तों, सीरियल पोर्ट 9 पिन का होता है, एक्सटर्नल प्रोजेक्टर मॉनिटर के लिए। सीरियल प्रोजेक्टर
9 पिन यूज्ड फॉर USB यूज्ड फॉर एक्सटर्नल प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्या था, VGA पोर्ट, VGA PORT, VGA पोर्ट। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे VGA पोर्ट यहाँ पे है, इस VGA पोर्ट के यहाँ पर माइनस दे देना है, माइनस दे के आपको बता देना है VGA पोर्ट क्या करता है। यहाँ पे VGA पोर्ट करता है वीडियो, VIDEO, वीडियो ग्राफिक्स, GRAPHIC, ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, ADA PTOR, वीडियो एडेप्टर इसको माइनस देना है। यूज्ड फॉर USED, यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मॉनिटर डिस्प्ले, एक्सटर्नल मॉनिटर डिस्प्ले, DISPLAY, एक्सटर्नल मॉनिटर डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको VGA पोर्ट क्या काम करता है। अब चौथा में आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या था, सीरियल पोर्ट के बाद आपका आना चाहिए था DVI पोर्ट। ठीक है दोस्तों, DVI पोर्ट, यहाँ पर हम लोग DVI पोर्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या था, DVI पोर्ट, DVI पोर्ट यहाँ पर माइनस दे देना आपको। DVI पोर्ट क्या काम का है, एक्सटर्नल प्रिंटर, EXTERNAL, एक्सटर्नल PRINTER, एक्सटर्नल प्रिंटर हो गया आपका। और LPT प्रिंटर होगी, LPT एक LPT प्रिंटर, और कॉमा देख के LINE, लाइन, PRINTER प्रिंटर, टर्निंग प्रिंटर, TURNING, टर्निंग, PRINTER टर्निंग प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। LPT प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, टर्निंग प्रिंटर, एक्सटर्नल प्रिंटर के लिए आपका काम आता है। तो अब 5वें नंबर पर आ जाते हैं। 5वें नंबर क्या था, यहाँ पर USB का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। अभी मैंने बताया था USB का क्या होता है दोस्तों, आपने माउस से अगर यूज़ किया होगा, माउस को देखा होगा, और कीबोर्ड को देखा होगा, और स्पीकर भी देखे होंगे आपने, तो ये तीनों चीज़, और USB भी देखा होगा आप, तो आपने दोस्तों ये 4 चीज़ें, 1 2 3 4, पहला हो गया दोस्तों कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा USB, और चौथा हो गया आपका स्पीकर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये चारों चीज़ आपने अगर उसका वायर को आपने देखा होगा, तो साथ में USB पोर्ट होता है, USB टाइप होता है। ये कौन सा टाइप हो गया वायर, USB टाइप होता है लगाने के लिए। तो USB का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सीरियल, SERIAL, सीरियल, PORT पोर्ट, इसे कहते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। USB का फुल फॉर्म अगर आपको कोई पूछता है तो चलिए बताइए USB का फुल फॉर्म क्या हो गया, आपको बताना है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट। क्योंकि आपने दोस्तों शुभम सर कंप्यूटर क्लासेस को आपने आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। ये हैंडवर्क दोस्तों बहुत काम का चीज़ है। मान लीजिए दोस्तों कि मार्केट में अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर कोर्स सीखा हुआ है, कंप्यूटर का जो है रिपेयर करना सब कुछ आप जानते हैं, इस लाइन पे आप सब कुछ जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास जॉब नहीं है तो आपने कोई भी दुकान में जाना है, इस काम को सीखना है। सीखने के बाद अगर आपको कोई सामने अगर आप मेरे वीडियो देख कर सीख रहे हैं तो दोस्तों इसको भी सीखते रहिए साथ में। और जो और भी है दोस्तों, आपके नज़दीकी कोई कंप्यूटर सेंटर हो या कोई ऐसा कोई कंप्यूटर सेंटर हो जहाँ पर आपको हैंडवर्क जॉब सिखाता होगा या हैंडवर्क हाथ का काम जो है दोस्तों आपको सिखाता होगा रिपेयर करना, तो वहाँ जाके आप कोर्स तुरंत ही जाके ज्वाइन कीजिए। और साथ में आपको कोर्स ज्वाइन करने से पहले बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको और भी ज्ञान आपको रहेगा कि आप हाँ इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो आपका पता अगर मार्केट में जॉब नहीं रहा पढ़ने के बाद भी, तो आप ये काम करके भी आप मनी अर्निंग कर सकते हैं और आपका नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ेगा और इस प्रोफेशनल लाइन पे आपका काम कभी नहीं रुकेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यही काम जो मैं हर आदमी को मैं कहता हूँ कि ये काम आप सीखना स्टार्ट कीजिए, आपके जीवन में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। PORT पोर्ट हो गया। अब आगे क्या था दोस्तों, यूनिवर्सल पोर्ट क्या काम करता है और इसमें आपको माइनस दे देना है। उसमें क्या क्या लगता है, यूनिवर्सल USB में क्या क्या पोर्ट में क्या क्या लगता है, इसमें लग जाता है पेन
PNDRIVE पेन ड्राइव लग जाता है, पहला वाला हो गया। अब उसमें लग जाता है, मैंने बताया था अभी KEYBOARD कीबोर्ड। अब कॉमा दे देने को यहाँ पे लिख देना है MOUSE माउस। कॉमा दे देने को आपको लिख देना है USB हब, USB हब। अब उसके बाद कॉमा दे देने को आपको लिखना है स्पीकर, SPEAKER स्पीकर। यहाँ पे कॉमा दे देने को आपको लिखना है मैनी मोर, MANY मैनी, MORE मैनी मोर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया है, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे लग जाता है। मान पहला हो गया पेन ड्राइव, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस, चौथा USB हब, पांचवा स्पीकर, छठवा मेनी मोड, जो भी आपका आदि कहते हैं हिंदी में हम लोग, या इंग्लिश में एक्सेट्रा भी कहते हैं। अब छठवें नंबर पे आ जाते हैं LAN लैन जो है दोस्तों माइनस कर देते हैं, यहाँ पर लिख देना है लोकल। लैन का फुल फॉर्म क्या, लोकल, LOCAL लोकल, AREA एरिया, नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब ये छठा नंबर भी हो गया। लैन का फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एंड लोकल एरिया नेटवर्क अडेप्टर, ADAPTOR। अब जो है दोस्तों इतना को मैंने समझा दिया है। अब हम आ जाते हैं इमेज के अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों अभी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये लैन क्या हो गया, ये लैन होता क्या, ये तो मैंने कभी पहले देखा है, पर नाम सुना नहीं है, पर नाम सुना हुआ है, पर मैंने कभी देखा समझा नहीं है। तो ये लैन का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला लैन, ये हो गया लैन पोर्ट। इससे हम लोग दोस्तों होता है टेलीफोन का तार कनेक्ट करते हैं या फिर इंटरनेट का तार कनेक्ट करते हैं। इसमें से जो है हम लोग को इंटरनेट मिलता है। जैसे कि अभी आप मेरा स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है मेरे पास नेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मेरे पास अभी है नेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास आपको यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर आपके पास नेट आ रहा है। कैसे आ रहा है, जब तक दोस्तों हम लोग इस पोर्ट के अंदर जो है हम लोग वायर नहीं लगाए हैं, तब तक आपको जो है आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। आपको इसके अंदर पहले वायर इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरनेट मिलेगा। अब वो इंटरनेट कोई भी कंपनी का इंटरनेट हो, पर बढ़िया स्पीड आपको देना चाहिए काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा चीज़ में। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है, हाँ दूसरा चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि लैन का काम हो गया। अब लैन के बाद हम लोग बात करेंगे पोर्ट 3 मतलब ये हो गया स्पीकर पोर्ट। किसका बात करें दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया 3 पोर्ट, 1 2 3, ब्लू ग्रीन रेड। ठीक है, तो ये पिंक भी कह सकते हैं। ये हो गया पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, इसीलिए हम लोग कहते हैं थर्ड पोर्ट। 3 पोर्ट में हम लोग को कोई एक लगाना होता है। इसका काम होता है दोस्तों स्पीकर के लिए। क्या होता है, स्पीकर के लिए, SPEAKER स्पीकर के लिए जो होता है दोस्तों, ये हम लोग लगाते हैं। ये 3 पोर्ट कौन सा काम का होता है, स्पीकर के लिए। तो आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर टाइप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर पोर्ट। अब 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं पोर्ट। क्या पोर्ट है, PORT पोर्ट 3। पोर्ट 3 का क्या काम है दोस्तों, पोर्ट 3 का ये काम है, यूज्ड फॉर साउंड इनपुट एंड आउटपुट फॉर रिकॉर्डिंग आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी अपने कंप्यूटर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है दोस्तों एक बोया का जो है दोस्तों वायर वाला माइक है मेरे पास। वो माइक के जो पोर्ट है वो मैंने किस में लगाया था, वो मैंने लगाया है ग्रीन पे, सॉरी पिंक में मैंने लगाया है। तो वो मेरे को रिकॉर्डिंग का इनपुट दे रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो उसके थ्रू कंप्यूटर में आउटपुट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ इनपुट हो गया, वो जो दे रहा है मेरे को आउटपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बोला कि मेरे को एक गाना निकाल के दीजिए, तो उसने गाना निकाल के दिया, वो उसका अपना काम हो गया। अब मैं उसको सुन रहा हूँ, वो मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना काम हो गया दोस्तों। तो अब लोग यहाँ पर मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पोर्ट 3 का क्या काम था, पोर्ट 3 का काम है USED यूज्ड फॉर द साउंड, SOUND साउंड इनपुट एंड आउटपुट हो जाने के बाद दोस्तों फॉर, यहाँ को लिख देना फॉर रिकॉर्डिंग, RECORDING रिकॉर्डिंग, आउटपुट OUTPUT आउटपुट। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं
PAB पैब, ठीक है दोस्तों, PAB पैब पैब का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर में, ये पैब है क्या। ये पैब हो गया दोस्तों, ये आपको स्क्रीन में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये ब्लू कलर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये रहा दोस्तों पैब, PAB। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इतना बड़ा जो बॉक्स छोटा सा बना हुआ वाइट कलर का, इसके अंदर दोस्तों SMPS का जो मेन पावर पॉइंट है, मेन पावर पावर का जो वायर होता है वो उसमें जो होता है दोस्तों लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं क्योंकि ये पावर आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों PC, कहते हैं दोस्तों PCS। PC का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों, इसका हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, इसका नाम हो गया PC हो गया, और एक होता है PCS। ठीक है दोस्तों, PCS, PC का फुल फॉर्म हो गया पावर कंट्रोल, PS का फुल फॉर्म हो गया पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कहते हैं ATX पोर्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत नाम से जानते हैं, या मैंने आपको 3 नाम, सबसे बेसिक नाम मैंने बता दिया है जो आपको याद रहना ही चाहिए। ये इसका काम क्या है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 24 पिन का होता है, और ये SMPS कनेक्टेड थ्रू दिस पोर्ट। SMPS कनेक्ट होता है इस पोर्ट के वजह से ही, इस पोर्ट के वजह से हम लोग जो है SMPS कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, मोर पिन होता है दोस्तों 4 पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये और भी मोर पिन दिया गया है, इसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पर 4 पिन दिए गए। अगर स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन में अभी बड़ा कर दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 होल, 4 होल, यहाँ पर 4 गड्ढा किया हुआ है। ये 4 पिन और भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें मोर पिन फॉर पावर सप्लाई, इसमें पावर सप्लाई जाता है दोस्तों। अगर आपके पास SMPS होगा तो SMPS कभी भी कंप्यूटर को खोल के देखिएगा दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैंने एक जन को बताया था कि कंप्यूटर ख़राब हो गया तो कंप्यूटर का रैम खोल के पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने एक जन ने रैम कंप्यूटर जैसे ही खोला तो उन्होंने कंप्यूटर देख के ही डर गया, तो वो बेहोश हो गए। तो मैंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आप कंप्यूटर खोलिए, अपने को व्हाट्सएप में जो है आप उनको इमेज खींच के भेजिए, क्लिक करके भेजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है, नहीं करना है। आप कभी-कभी दोस्तों उसका प्रॉब्लम क्या था कि रैम उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रैम के वजह से कभी-कभी कीबोर्ड में लाइट नहीं आता है दोस्तों, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वो टान नहीं पाता है। ठीक है, तो उसमें क्या, उस समय मैंने उनको बताया था कि रैम को खोलिए, रैम को खोलने के बाद रबर्स इरेजर जो है, इरेजर से वो जो गोल्डन पिन नीचे जो होता है, आगे पीछे वाला पिन बढ़िया से छापा करके पोंछ के फिर लगा दीजिए। तो उसके बाद ही उन्होंने लगा कि ये स्टेप्स फॉलो किया, तो उन्होंने देख रहे कि उनके कंप्यूटर पे जो है दोस्तों वो लाइट आना स्टार्ट हो चुका है। पहले आता था दोस्तों, पहले कीबोर्ड में 3 लाइन आ चुका था, मैंने पूछा भी, उन्होंने बताया पहला आया नम लॉक, दूसरा आया कैप्स लॉक, तीसरा आ गया दोस्तों स्क्रॉल लॉक। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों स्क्रॉल लॉक किसी कीबोर्ड में जलता नहीं है, पर हालांकि अगर आप न्यू कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के अंदर न्यू कीबोर्ड कीनते हैं तो आपका वो जलेगा ही जलेगा, कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या काम था हम लोग का, हाँ आगे ये काम था कि हम लोग PAB का मतलब समझ गए। PAB का मतलब, PAB के अंदर PC आता है, PS आता है। PC का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों पावर कंट्रोल, और PS का फुल फॉर्म हो गया पावर स्लॉट, और इसको हम लोग दोस्तों ATX पोर्ट नाम से भी जानते हैं। ATX पोर्ट 24 पिन का होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग आपको MS वर्ड के अंदर आपको मैं लिख के समझा भी देता हूँ। ये PAB का मतलब दोस्तों ये हो गया, PAB क्या है, PAB के अंदर हम लोग आते हैं PC माइनस पावर स्लॉट, POWER पावर SLOT पावर स्लॉट। अब हम लोग बात कर लेते हैं पावर स्लॉट के बाद क्या आता है PS का मतलब हो गया पावर सप्लाई, POWER पावर, PS का फुल फॉर्म हो गया पावर स्लॉट, SLOT। ठीक है दोस्तों, पावर स्लॉट कितने लोग पावर सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब हम लोग उसके अलग नाम भी होते हैं। ATX पोर्ट, ATX पोर्ट जो हो गया दोस्तों 24 पिन का होता है। कितना पिन का होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू बैठा देना आपको, इक्वल्स टू 24 पिन का होता है, PIN 24 पिन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि PAB के अंदर, PAB पोर्ट के अंदर आता है PC पोर्ट और PS पोर्ट भी आता है, और हम लोग और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, ATX पोर्ट कितना पिन का होता है, 24 पिन का होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप SMPS का पावर, अगर जो वायर होता है लगाने के लिए, क्लिप के अंदर देखिएगा 24 पिन होगा, तो उसी से होगा दोस्तों। देखिए जो है उसमें लग जाएगा, अगर 24 पिन का नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों उसका काम क्या है दोस्तों अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसका काम ये है कि
उसके काम हो गया यहाँ पर SMPS कनेक्टेड, CONNECTED कनेक्टेड, एक मिनट, CONNNCECTED कनेक्टेड। हाँ, यहाँ पर SMPS कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है SMPS कनेक्ट थ्रू THROW, ठीक है दोस्तों, THROW थ्रू दिस पोर्ट, THIS दिस PORT पोर्ट, ठीक है दोस्तों, थ्रू दिस पोर्ट, ठीक है दोस्तों। और इसमें मोर पिन अभी और होता है, क्या होता है मोर पिन, MORE मोर, PIN पिन कितना होता है, इक्वल्स टू मोर पिन कितना होता है, उसमें 4 पावर सप्लाई दिए जाते हैं, 4 पावर सप्लाई, 4 पिन का होता है, 4 पिन फॉर POWER पावर SUPPLY पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा पावर सप्लाई, ठीक है। तो पावर सप्लाई आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर नंबर लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग बता देते हैं यहाँ पर जो है हाँ, यहाँ पर 9 नंबर में बात कर लेते हैं हीट सिंक। ये क्या होता है हीट सिंक, HEAT हीट SIN के सिंक। ये हीट सिंक क्या काम में होता है दोस्तों, हीट सिंक है दोस्तों इज यूज टू एब्जॉर्ब ABSORBE एब्जॉर्ब द हीट, किसी द HEAT हीट, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं हीट सिंक है क्या। हीट सिंक का हम लोग ने इमेज नहीं देखा। हीट सिंक होता है दोस्तों ये, इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग हीट सिंक, क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं हीट सिंक। और ये भी है कि दोस्तों हीट सिंक, ठीक है दोस्तों। ये आपने अब दोस्तों अगर आप लोग सोचेंगे कि मैंने साउथ बीच और नॉर्थ बीच का मैंने यहाँ पर बातें स्टार्ट कर दी, नहीं दोस्तों। इनकी जो चिप सेट है, चिप सेट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया कि ये आपका चिप, ये हो गया आपका हीट सिंक, और ये भी हो गया आपका हीट सिंक। ये दोनों का काम एक ही है दोस्तों, ये दोनों का काम एक ही है दोस्तों। ये हो गया हीट सिंक हो गया दोस्तों। ये दोनों का काम जो होता है दोस्तों, ये अगर कंप्यूटर गर्म हो जाता है, गर्म जो हो जाता है दोस्तों, गर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है दोस्तों, गर्म होने नहीं देता है। इसका काम होता है हीट सिंक। हीट सिंक का काम मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर हम लोग बता देते, फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हीट सिंक का काम क्या है। हीट सिंक इज टू यूज एब्जॉर्ब द हीट, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आते हैं CPU पोर्ट, CPU पोर्ट क्या है दोस्तों CPU पोर्ट ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ये हो गया दोस्तों CPU पोर्ट, ये हो गया दोस्तों CPU पोर्ट। इसके अंदर जो है प्रोसेसर लगता है। CPU पोर्ट के अंदर क्या लगता है प्रोसेसर जो है दोस्तों वही CPU कहलाता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लोग बात देख लेते हैं कि हम लोग के घर में अभी ऑफिस कंप्यूटर और साइबर कैफ़े बहुत जगह दोस्तों कंप्यूटर हो चुका है दोस्तों, तो हो चुका है दोस्तों। तो हालांकि दोस्तों अगर हम लोग अपने अगर साधारण भाषा में कहें तो ये जो है दोस्तों हम लोगों के सामने एक डब्बा पड़ा हुआ है। डब्बा के अंदर जो है दोस्तों ये प्रोसेसर जो लगाया हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म हो गया CENTRAS, सेंट्रल प्रोसेसिंग PROCESSING, प्रोसेसिंग UNIT, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म हो गया। CPU के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोसेसिंग लगता है, वन प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, बहुत सारे प्रोसेसर हो गया दोस्तों। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब लोग आ जाते हैं दोस्तों 10वीं के बाद 11वीं के बारे में, ठीक है दोस्तों। हम लोग 11 नंबर में देख लेते हैं क्या होता है रैम स्लॉट। अब हम लोग ये सबसे बड़ा बात है रैम स्लॉट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रैम SLOT। कितने लोग कहते हैं रैम स्टिक स्लॉट, रैम स्टिक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये रैम स्लॉट हो गया। अब ये रैम स्लॉट क्या हो गया दोस्तों, ये रैम स्लॉट के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो
तो ये हम लोग रैम स्लॉट क्या है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों हम लोग का रैम स्लॉट। ये हो गया दोस्तों हम लोग का रैम स्लॉट। ये 2 स्लॉट देख सकते हैं यहाँ पर, एक स्लॉट हो गया ये, और दूसरा स्लॉट हो गया दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया रैम स्लॉट, ये हो गया दोस्तों यहाँ पर रैम स्लॉट। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों रैम स्लॉट। ये यहाँ पर दोस्तों अगर आप वाइट कलर का देख सकते होंगे, यहाँ पर वाइट कलर का यहाँ पर 2 चिप लगा हुआ है। ये चिप नहीं दोस्तों, ये रैम को लॉक करता है दोस्तों। ठीक है, ये रैम का काम यहाँ पर हम लोग रैम लगा सकते हैं। यहाँ पर पहला रैम ये है, दूसरा रैम ये है। मान लीजिए दोस्तों कंप्यूटर में आपका चलते सपोर्ट नहीं कर रहा है रैम, तो आपको क्या करना है, ये पहला वाला पोर्ट से हटा के दूसरा पोर्ट में लगा देना है। ये दोनों पोर्ट में लगाने का ये रैम काम आता है। कितने लोग कहते हैं दोस्तों रैम स्टिक, कितने लोग रैम के नाम से भी जानते हैं। और रैम के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं वीडियो में बना कर दूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और यहाँ पर जो है दोस्तों रैम, यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर रैम जो हम यहाँ पर जो है रैम स्लॉट के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ये रैम स्लॉट क्या हो गया, रैम स्लॉट में क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सा रैम यहाँ पर हम लोग फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिट कर सकते हैं DDR1, DDR1 रैम लगा सकते हैं हम लोग, DDR2 रैम लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और तीसरा जो हो गया दोस्तों हम लोग DDR3 रैम लगा सकते हैं। साथ में अभी भी आप लगा सकते हैं DDR4 रैम भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर रैम पोर्ट के लिए हम लोग DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 रैम हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का ये 4 पोर्ट या 2 पोर्ट के अंदर यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। जो 4 रैम में से कोई एक रैम हम लोग लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 12वें नंबर पे आ जाते हैं। 12वें नंबर पे क्या है दोस्तों, 12वें नंबर पे ये है कि IDE पोर्ट क्या है दोस्तों। IDE पोर्ट हम लोग जान लेते हैं। IDE पोर्ट की है कि ये IDE पोर्ट हो गया। IDE पोर्ट क्या हो गया दोस्तों, ये IDE पोर्ट हो गया, इसे कहते हैं हम लोग IDE पोर्ट। ठीक है दोस्तों, IDE पोर्ट हो गया ये। IDE पोर्ट दोस्तों क्या काम का आता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ IDE पोर्ट क्या काम का है। IDE पोर्ट दोस्तों इस काम का है कि तो IDE पोर्ट दोस्तों इस काम का है कि यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि डाटा यहाँ पर पाटा हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। पाटा ये हम लोग लगा सकते हैं, पाटा हार्ड डिस्क। आगे का जनरेशन में जो था दोस्तों, पाटा हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते थे। पाटा हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते थे इस कारण के लिए क्योंकि उसका सिस्टम बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो स्लो नहीं था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग पाटा हार्ड डिस्क अभी हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका सिस्टम बहुत ही स्लो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों इसका काम क्या है, इज़ यूज्ड फॉर पाटा हार्ड डिस्क, इज़ यूज्ड फॉर कनेक्ट पाटा हार्ड डिस्क, दिस इज स्लो डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख के बता देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है IDE पोर्ट, PORT पोर्ट। यहाँ पे इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है, पाटा हार्ड डिस्क, PATA पाटा, HARD हार्ड, DISC डिस्क। ठीक है दोस्तों, पाटा हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, पाटा हार्ड डिस्क ठीक है दोस्तों। पाटा हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर इज़ यूज्ड फॉर, यहाँ लिख देना है इज़ यूज्ड फॉर कनेक्ट, CONNECT कनेक्ट। यहाँ पर आपको लिख देना है कनेक्ट के बाद यहाँ पर लिख देना है पाटा हार्ड ड्राइव। क्या लिखना है, PATA पाटा, HARD हार्ड, DRIVE पाटा हार्ड ड्राइव। ठीक है, पाटा हार्ड ड्राइव। अब इसके बारे में जानना है क्यों ये पाटा हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते थे पहले, क्योंकि जिससे ये पाटा हार्ड ड्राइव बहुत पॉपुलर था उस समय। अभी क्यों अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि इसका जो है दोस्तों दिस इज़ स्लो डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये अभी के ज़माने में जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं SSD आ चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर SSD बहुत स्पीड में काम करता है, तो इसीलिए जो है दोस्तों पाटा हार्ड ड्राइव का जो है दोस्तों लेवल थोड़ा कम हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग उसके क्या नाम से जानते हैं, दिस इज स्लो डिस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इस नाम से भी हम जानते हैं। ये भी हम मेंशन कर देते हैं इस लाइन पे, THIS दिस इज स्लो, SLOW स्लो डिस्क टेक्नोलॉजी।
TECHNOLOG। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम 13 नंबर में बात कर लेते हैं साटा के बारे में। साटा क्या हो गया दोस्तों? साटा एक चीज़ हो गया, अगर आप देखते हैं दोस्तों कि ये एक पोर्ट हो गया, दूसरा पोर्ट हो गया, ये तीसरा पोर्ट हो गया, ये चौथा पोर्ट आपका हो गया मिला के। तो ये जो काम हो गया दोस्तों, ये साटा पोर्ट हो गया। साटा पोर्ट क्या है दोस्तों? साटा पोर्ट ये काम का है कि पोर्ट इज़ टू कनेक्ट साटा हार्ड डिस्क। ठीक है, इसका नाम है साटा हार्ड डिस्क, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, साटा हार्ड डिस्क के बारे में। साटा हार्ड डिस्क, ठीक है। 13 नंबर में हम लोग पॉइंट में लिखते हैं SATA, साटा के बारे में लिख देने के बाद, यहाँ पर साटा लिख देने के बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पोर्ट इज़ टू कनेक्ट साटा, पोर्ट इज़ टू कनेक्ट SATA, साटा PORT, पोर्ट इज़ टू CONNECT, पोर्ट इज़ टू कनेक्ट CONNECT, पोर्ट इज़ टू कनेक्ट साटा, पोर्ट इज़ टू कनेक्ट टू साटा, पोर्ट सी कनेक्ट CONNECT, साटा पोर्ट इज़ टू कनेक्ट हार्ड डिस्क HARD, हार्ड DIS के डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, DIS के हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, साटा पोर्ट इज़ टू कनेक्ट हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे आप बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है CD, DVD, राइटर, WRITER, राइटर, 4 पोर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं 4 पोर्ट, 4 पोर्ट। यहाँ पर हम लोग साटा हार्ड डिस्क के अंदर पर क्या यूज़ कर सकते हैं? CD यूज़ कर सकते हैं, DVD यूज़ कर सकते हैं, साटा राइटर और साटा 4 पोर्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या 14 नंबर में क्या आता है दोस्तों? PCI स्लॉट का मतलब हो गया दोस्तों पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, P फॉर पेरिफेरल, C फॉर कंपोनेंट, I फॉर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, PCI पोर्ट हो गया दोस्तों। 14 नंबर में हम बात कर लेते हैं PCI पोर्ट, PCI पोर्ट, यहाँ माइनस दे के लिख देना है PCI पोर्ट क्या काम में आ गया? PCI का फुल फॉर्म हो गया पेरिफेरल, PHERAL। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरल कंपोनेंट्स, COMPONENTS कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस टू कनेक्ट। क्या लिखना है? टू, यहाँ पर लिख देना है टू कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट। यहाँ लिख देना है कनेक्ट क्या, किस चीज़ के लिए पेरिफेरल पोर्ट कनेक्ट होता है दोस्तों? ये कनेक्ट होता है दोस्तों आपका एक्सटर्नल VGA पोर्ट। यहाँ पे क्या यूज़ करना है? यहाँ पर लिख देना है एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल VGA पोर्ट। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं VGA पोर्ट, हाँ VGA VGA पोर्ट। आप कॉमा दे देते हैं यहाँ पर, और भी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर लैन पोर्ट, एक्सटर्नल लैन पोर्ट, EXTERNAL, एक्सटर्नल LAN PORT पोर्ट, एक्सटर्नल लैन पोर्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल लैन पोर्ट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और साउंड कार्ड और PCI स्लॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। साउंड कार्ड भी यहाँ पे दे देते हैं। एक और एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गया, SOUND साउंड कार्ड और PCI स्लॉट, ये PCI स्लॉट इसी काम का आता है दोस्तों। ठीक है, एक्सटर्नल VGA पोर्ट अटैच करने के लिए, एक्सटर्नल लैन पोर्ट और साउंड कार्ड और PCI स्लॉट करना, ये जो मैंने एग्जांपल दिया इस सब चीज़ के। ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप काम अपने कर सकते हैं। अब जो दोस्तों लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, आप 15 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं PCIe स्लॉट, PCIe स्लॉट, PCIe स्लॉट। ठीक है दोस्तों, PCIe स्लॉट क्या किसी के बारे में काम आता है दोस्तों? अब ये जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये पार्ट 1 के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं PCI स्लॉट के बारे में, PCIe स्लॉट के बारे में। ये PCI स्लॉट आई क्या हो गया दोस्तों?
हम लोग दोस्तों हम लोग अपने स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं मदरबोर्ड के इमेज के अंदर। ये वाले जो आप देख सकते हैं जैसे ब्लू कलर का, एक मिनट में फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर मैं रिज्यूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये वाला ये जो है दोस्तों ब्लू कलर का, इसे कहते हैं दोस्तों PCIe स्लॉट, इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों PCIe स्लॉट। इसका काम क्या है दोस्तों, इसके अंदर फिटिंग होता है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड हो गया दोस्तों एडिटिंग यूज़ करने के लिए, गेमिंग यूज़ करने के लिए, टू इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी। हम लोग बस इसके अंदर जो हम लोग कार्ड लगा देंगे, इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्या काम कर सकते हैं, भारी भरकम एडिटिंग, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग करना, किसी का शादी का जो वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, उसको एडिटिंग करना, इस कार्ड के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, भारी काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं। और दूसरा काम हो गया, एग्जाम्पल हो गया गेमिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग का कंप्यूटर में गेम खेलना जो होता है, कंप्यूटर गेम चलते रहता है, बंद भी हो जाता है, तो वो सपोर्ट नहीं करता है। किस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करता है, यही जो है दोस्तों ग्राफिक गेमिंग कार्ड। ये ग्राफिक गेमिंग कार्ड जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे दोस्तों, तब तक ये काम नहीं करता है। हालांकि दोस्तों सबको ये दोस्तों यूट्यूब में खोज रहे होंगे कि GTA कैसे डाउनलोड करें। GTA में उस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है दोस्तों कि GTA उन लोग का डाउनलोड हो जाता है, हम लोग का डाउनलोड नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जितना भी कंप्रेस कर ले, जो भी कर ले, बिना ग्राफिक कार्ड के दोस्तों जो है हम लोग को GTA 5 हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। इंस्टॉल हो भी जाएगा तो हम लोग प्ले नहीं कर सकते विदाउट ग्राफिक कार्ड। जब तक ग्राफिक कार्ड दोस्तों हम लोग नहीं लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर, तब तक ये GTA 5 नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिक कार्ड लगा देने से GTA 5 चालू हो जाता है। ठीक है तो वो सपोर्ट करता है। तो आइए हम लोग अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दे PCI स्लॉट के अंदर क्या क्या काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लॉट के अंदर माइनस देके यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सटर्नल EXTERNAL एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड GRAPHIC ग्राफिक CARD ग्राफिक कार्ड। अब कॉमा दे देते हैं ग्राफिक कार्ड के बाद, यहाँ पर लिख देना है यूज़ एडिटिंग यूज़ एडिटिंग के बाद यहाँ पर लिख देना है गेमिंग, कॉमा दे के लिख देना है GAMING गेमिंग। यहाँ पर फिर से कॉमा देकर आपको लिख देना है गेमिंग के बाद, अब कॉमा हटा देना है। अब उसके बाद लिख देना है, इसके बाद क्या लिखना है आपको गेमिंग के बाद, टू इम्प्रूव। यहाँ पर आपको लिख देना है टू इम्प्रूव IMPROVE इम्प्रूव वीडियो VIDEO वीडियो क्वालिटी QUALITY क्वालिटी, गेट 4K ग्राफिक्स GRAPHIC 4K ग्राफिक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़ एडिटिंग गेमिंग टू इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी, गेट 4K ग्राफिक्स PHICS ग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि PS2 पोर्ट के अंदर क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और सीरियल पोर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और DVI पोर्ट के अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है। चौथा नंबर पर VGA पोर्ट, USB LAN पोर्ट 3, PAB SMPS हीट सिंक, CPU पोर्ट, RAM स्लॉट, IDE पोर्ट, SATA और PCI और PCIe स्लॉट। ठीक है दोस्तों, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, पर कंट्रोल लेकर देना है। यहाँ पर आपको जो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर, इग्नोर ऑल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इग्नोर हम लोगों ने कर दिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा होगा, तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर कैसा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ये वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे नया आ चुका है दोस्तों। आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आप प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके प्यारे से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बिना ये वीडियो चलना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप लोग का प्यार के वजह से जो है दोस्तों हम लोग ये वीडियो को इतना लाइक मिला है दोस्तों, इतना सब्सक्राइब हो रहा है धीरे धीरे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, क्योंकि मेरा मिशन है दोस्तों, जो भी बच्चे के पास दोस्तों पेन पेंसिल पढ़ने के लिए नहीं है, तो उस बच्चे को मेरा पढ़ाना है दोस्तों। उस बच्चे को दोस्तों पढ़ाने के लिए जो है मेरा मकसद है दोस्तों। ठीक है,
जिसके पास पेन पेंसिल स्केल बस अपने नहीं दोस्तों, मेरा मिशन ये है कि उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ और जो है दोस्तों वो अच्छे नंबर लेके आएँ, यही मेरा जो है मिशन है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। इस वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।